आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें कि इसका ज़िंदगी बख्श कलाम हम तक पहुंचा है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल आओ चली मसीह की तरफ को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। बाइबल मुक़द्दस में से आज का मज़मून, अपनी मौत के बारे में यसू का पहला ऐलान। उस वक्त से यसू ने अपने शागिर्दों को समझाना शुरू किया कि वो यरूशलेम जाना चाहता है और फिर वो वहाँ यहूदियों के बुजुर्ग कायदीन, सरदार काहिनों और मौलमीन शरीयत से खुद मुख्तलिफ तकालीफ को बर्दाश्त करने, फिर कत्ल किए जाने, फिर मर्दों में से तीसरे ही दिन दोबारा जी उठने की बात समझाए। तब पतरस यसू को थोड़े फासला पर ले गया और इससे एहतजाज करने लगा, खुदा उन बातों से तेरी हिफाजत करे। ए खुदावंद, वो बातें तेरे लिए हरगिज पेश न आएगी। फिर यसू ने पतरस से कहा, ए शैतान, यहाँ से दूर हो जा, तो मेरी राह में रुकावट है और तेरी फिक्र सिर्फ इंसानी फिक्र है, न कि खुदा की फिक्र। फिर यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, जो कोई मेरी पैरवी करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो अपनी पसंद की चीज़ों को रद्द कर दे और उसकी दी गई सलीब को वो कबूल करते हुए मेरे पीछे हो ले। जो अपनी जान बचाना चाहेगा वो अपनी जान खो देगा। मेरे लिए अपनी जान देने वाला इसकी जान को बचा लेगा। अगर कोई शख्स दुनिया भर की दौलत कमा कर भी अपनी रूह को खो दिया तो उसे क्या हासिल होगा? क्या कोई चीज़ है जो इसकी रूह का बदल हो? इब्न आदम अपने बाप के जलाल के साथ और अपने फरिश्तों के साथ लूट कर आएगा और इस वक्त इब्न आदम हर एक को इनके अमाल का मुनासिब बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब यहाँ खड़े हुए चंद लोग इब्न आदम को अपनी बादशाहत के साथ आते हुए देखे बगैर नहीं मरेंगे। यसू की मुख्तलिफ शक्लें। 6 दिन के बाद यसू, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए, जहां इनके सिवा कोई दूसरा न था। इन शागिर्दों की नजरों के सामने ही वो मुख्तलिफ शक्लें बदलने लगा। इनका चेहरा सूरज की तरह रोशन हुआ और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। इसके अलावा उन्होंने देखा कि इसके साथ 2 आदमी बातें करते हुए खड़े थे। वही मूसा और एलिया थे। पतरस ने यसू से कहा कि हमारे खुदावंद, ये अच्छा है कि हम यहाँ हैं। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए 3 ख़ैमे नस्ब करूँगा, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस अभी बातें कर ही रहा था कि एक ताबनाक बादल इनके ऊपर साया फगन हो गया और इस बादल में से एक आवाज़ सुनाई दी, यही मेरा चहीता बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और उसके फर्मा बरदार बनूँ। यसू के साथ मौजूद शागिर्दों को ये आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर मुनकिबिल ज़मीन पर गिर गए। तब यसू शागिर्दों के पास आकर इनको छुआ और कहा, घबराओ मत, उठो। जब वो अपनी आंखें खोल कर देखे तो वहाँ पर यसू के सिवा कोई और नहीं था। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यसू ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, जब तक इब्न आदम मरकर दोबारा जी न उठे, इस वक्त तक तुम पहाड़ पर जिन मनाजिर को देखा है वो किसी से न कहना। शागिर्दों ने यसू से पूछा, मसीह के आने से पहले एलिया को आना चाहिए, ऐसी बात मुअल्लिमीन शरीयत क्यों कहते हैं? इस पर यसू ने जवाब दिया, जो एलिया के आने की बात कहते हैं सही है। हकीकत यह है कि वो आएगा और तमाम मसाइल को हल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, एलिया तो आ चुका है, लेकिन लोग इसे जान ना सके कि वो कौन है, और लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ किया, इसी तरह इब्न आदम भी इनके हाथों तकलीफ उठाना। तब शागिर्द समझ गए कि इसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। यसू की जानिब से एक बीमार बच्चे की सेहतयाबी। यसू और उसके शागिर्द लोगों के पास लूट कर वापस आए। एक आदमी यसू के पास आया और घुटने टेक कर कहा, ए खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि वो मिर्गी की बीमारी से बहुत तकलीफ में है। वो कभी आग में और कभी पानी में गिर जाता है। मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लाया, लेकिन इनमें से कोई भी उसको शिफा ना दे सके। यसू ने उनसे कहा, कि कम ईमान और कजरू नस्ल, मजीद कितना अरसा मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा और कितनी मुद्दत तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं? इस बच्चे को यहाँ लाओ। यसू ने बच्चे में पाई जाने वाली बदरू को डांट दिया तो वो इससे दूर हो गई और उसी लम्हा लड़का शिफायाब हुआ। तब शागिर्द यसू के पास आकर कहने लगे कि हम 1000 कोशिश के बावजूद इस बदरू को लड़के से दूर क्यों नहीं कर सके। तब यसू ने इनको जवाब दिया, तुम्हारा कम ईमान ही असल वजह है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होता और तुम इस पहाड़ को कहते कि तो अपनी जगह से हल जा, तो वो जरूर हल जाता, और तुम्हारे लिए कोई काम नामुमकिन ना होता। इस किस्म की बुरी रूह सिवाय दुआ और रोज़ा के किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता। अपनी मौत से मुतालिक यसू का दूसरा ऐलान करना। एक मर्तबा गिलियल में सब शागिर्द यकजा हुए। यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, इब्न आदम को लोगों के हवाले किया जाएगा। आदमी इब्न आदम को कत्ल कर देंगे, लेकिन वो मरने के तीसरे दिन फिर दोबारा जिंदा होकर आएगा। महसूल से मुतालिक यसू की तालीम। यसू और उसके शागिर्द कुफ्रन हवम में आए। चंद यहूदी पतरस के पास आए। वो कलीसा के महसूल वसूल कुनिंदा थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा आका कलीसा के लिए महसूल नहीं अदा करेगा? पतरस ने जवाब दिया, हाँ वो अदा करेगा। तब पतरस घर में गया जहाँ यसू मुकीम थे। वो इस बात को बताने से पहले ही यसू ने इससे कहा, इस दुनिया के बादशाह लोगों से मुख्तलिफ किस्म के महसूल वसूल करते हैं, लेकिन महसूल अदा करने वाले कौन लोग होंगे? क्या बादशाह के बच्चे होंगे या दूसरे लोग? तुम क्या समझते हो शमून? पतरस ने जवाब दिया, सिर्फ दूसरे ही लोग लगान को अदा करेंगे। यसू ने पतरस से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो बादशाह के बच्चों को लगान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लगान वसूल करने वालों पर क्यों गुस्सा हूं? तो चुंगी अदा कर और झील में जाकर मछलियां पकड़, और पहली मिलने वाली मछली के मुंह को तो खोल, तो इसके मुंह में तो एक चांदी के सिक्के को पाएगा। इसको निकाल ला और मेरी और तेरी तरफ से लगान वसूल करने वालों को अदा कर।